गर्मी बहुत ज़्यादा है और पसीने मुझे आ रहे हैं। मुफ्ती सखावत साहब को आपने मुफ्ती ऑनलाइन के सेट पर देखा होगा, लेकिन वो यहाँ पर शाहपुर कांजरा की मंडी पर इस वक्त भी मौजूद है। आइए मुफ्ती सखावत से कहते हैं कि अगर वो जानवर खरीदेंगे तो वो जानवर कैसे खरीदेंगे, कैसे भाव ताव करेंगे। आइए। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, कोई जानवर कोई खरीदें आप, अगर हम आपसे कहेंगे जानवर कोई खरीदें। अस्सलाम वालेकुम चाचा, क्या हाल है? ठीक हो, खैरियत है? जानवर कोई विक वुक गए? खड़े चाचा शुक्र अदा करी अल्लाह ताला दा। की लेना है इस जानवर दा? ਇਹਦਾ ਮੰਗਣੂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗੀ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 5000 ਹੀ ਦੋ ਜੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। नहीं वेखो जी, जेड़ा बंदा हुंदा है ना, जेड़ा वेचण वाला ओदा दिल करदा है कि ज्यादा तो ज्यादा रेट लगे, जेड़ा खरीदार है ओदा दिल हुंदा है घट तो घट। तुसी की मंगदे हो एदा? ਇਹਦਾ ਮੰਗਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਵੀ ਹੈ 2,20,000 ਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਚ ਦੇਣਾ ਫਾਈਨਲ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਖੇਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ 5000 ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਲਿਆਓ। ਨਹੀਂ ਚਾਚੀ ਘਰ ਦਾ ਪਲਿਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਘਰ ਦੇ ਪਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਚਲੋ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਰੇਟ ਤੇ ਨਾ ਵੱਧ ਜਾਣਾ। ਵੈਸੇ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਘਰ ਦਾ ਪਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਘਰ ਦੇ ਪਲੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਘਰ ਦਾ ਪਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ 5000 ਬਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਪਰ ਬਾਤ ਕੀ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ। ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ, ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਔਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਦਈਏ ਦਾ? ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਭਾ ਮੈਨੂੰ 2.5 ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ 90 ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿੰਡ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਅਸਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰਦਾਰੀ। ਪਿੰਡ ਥਾਂ 'ਚ ਬੇਟਾ ਬੜਾ ਖਰਚੀ। ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਸਾਡੀ, 1,60,000 ਫਾਈਨਲ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਥਾਂ ਤੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਸਾਲ ਇਹਨੇ ਮਿਹਨਤ। ਮੈਨੂੰ 2.5 ਵੀ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬੇਟਾ ਜੀ, जिन्नियां मेरी मेहनत नहीं। अच्छा जी, मुफ्ती सखावत ने एक जानवर पसंद किया था, उसका रेट भी किया, लेकिन रेट बन नहीं सका। आइए आगे चलते हैं। अच्छा मुफ्ती साहब, ये एक जानवर खड़ा है जिसको हम कट्टा कहते हैं, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जहाँ तक ताल्लुक़ है भैंसे का, कट्टे का, तो इसकी कुर्बानी शरअन जायज़ है, इसमें कोई कबाहत नहीं है। जहाँ तक बात है कि अरब के अंदर ये जिन्स चूँकि पाई नहीं जाती, उसकी वजह भी ये है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मुबारक जगह, वो इलाका हरमैन शरीफैन जिसको कहते हैं, आजकल जिसको सऊदी अरब कहते हैं, वहाँ पर चूँकि पानी की किल्लत होती है और ये जानवर जो है जिसको भैंस या भैंसा कहा जाता है, ये पानी के बगैर रह नहीं सकता। इस वजह से वहाँ पर पाया नहीं गया और अहादीस के अंदर इसका जिक्र नहीं मिलता। अब जब हम ज़कात के निसाब के हवाले से देखते हैं तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सवाल किया गया इसके बारे में, जिसको अरबी के अंदर जामूस कहा जाता है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा, हुजूर यमन के अंदर हम जाते हैं, वहाँ पर एक जानवर पाया जाता है जिसको जामूस कहा जाता है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े तौर पर फरमाया कि जामूस जो है यानी भैंस जो है ये गाय के हुक्म में दाखिल है। जब इसको ज़कात के हवाले से उसके हुक्म में दाखिल किया गया तो इसी तरह ये कुर्बानी के हुक्म में भी गाय की जिन्स के अंदर दाखिल है और इसकी कुर्बानी बिल्कुल बिलाशुबा जायज़ है, इसमें कोई कबाहत नहीं है। बल्कि बाज़ इलाकों के अंदर तो इसका जो गोश्त है ये गाय की निस्बत ज़्यादा पसंद किया जाता है। मुफ्ती कैसर साहब हमारे साथ मौजूद है। एक मखसूस मकतबा फ़िक्र है जो मुनासिब नहीं समझते ये कट्टे की या जो भैंस है उसकी कुर्बानी के हवाले से, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए जी, दो बातें हैं, एक है मुनासिब ना समझना या पसंद ना करना, एक है उसके जायज़ और नाजायज़ होने की बात करना। ये जो जामूस है, कट्टा है, इसे भैंसा कह लें, संडा कह लें, जो भी उसके नाम ले लें आप, हमारे यहाँ बरसगीर में या पंजाब में ले जाते हैं, ये एक हलाल जानवर है और पालतू जानवर है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे कि मुफ्ती साहब ने बयान फरमाया कि ज़कात के मामले में इसका हुक्म जो है वो गाय के हुक्म में शामिल फरमाया है। जैसे गाय की मिकदार है, उतनी गाय हों तो उसमें से जो है वो एक उसका बच्चा ज़कात में देना होता है, वही सेम मिकदार इसके बारे में है कि इनकी तादाद भी गाय जितनी हो तो फिर इनका जो है वो उसकी ज़कात निकालनी होती है। तो इसकी कुर्बानी बिल्कुल जायज़ है, शरीयत के मुताबिक है और इसका गोश्त बड़ा लजीज होता है। भैंस का दूध भी तो पिया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, इसलिए कहा गया ना कि जब हम कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत को देखते हैं ना, वालिकुल्ली उम्मतिन जालना मन सकल लियज़कुरुस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनाम,
जहाँ पर बहीमतुल अनाम का तज़किरा आता है ना, तो बहीमा यानी पालतू चुपायों के अंदर जिनको हम मवेशी कहते हैं, माल मवेशी, दूध भी इसका लजीज होता है, मक्खन इसका लजीज होता है, गोश्त इसका जो है वो गाय से ज़्यादा लजीज होता है। तो इसलिए बिल्कुल वाज़े तौर पे इसकी कुर्बानी जायज़ है। जो अहबाब करते हैं उनको चाहिए कि बिल्कुल शरीयत के ऐन मुताबिक वो कुर्बानी कर रहे हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। एक बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन थी वो आपने क्लियर कर दी। आइए आगे बढ़ते हैं प्लीज। आप आखिरी कितने में दे देंगे अगर ये आपसे खरीदा जाए तो? ये खरीदा आखिरी जाए रेट बताएं। आखिरी 2.5 फाइनल। चलें आपसे मुफ्ती कैसर साहब इसका सौदा कर रहे हैं। जी मुफ्ती कैसर साहब इसका सौदा करें। अच्छा देखिए, आपने डिमांड की थी, मंगਿਆ 2.5 ਲੱਖ ਮੰਗਿਆ, 3 ਲੱਖ ਮੰਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ 3.5 ਲੱਖ ਦਾ ਵਿਕ ਜੇ, 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਵਿਕ ਜੇ। ਸਾਡੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਸਸਤਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ 9 ਲੱਖ ਦਾ ਮਿਲ ਜੇ, 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਮਿਲ ਜੇ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋ ਜੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਤੋਂ ਬੋਲਾ ਇਹ ਪਾਵੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਲੇ ਆਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਜਨਾਬ ਬੇਟਾ ਕੀ ਖਵਾਇਆ ਇਹਨੂੰ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਕੀ ਖਵਾਇਆ ਇਹਨੂੰ? ਸਰ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਚੋਕਰ ਪਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਭੇਜ ਕੇ ਖਲ ਚੋਕਰ ਬਹੁਤ ਇਹਨੂੰ ਦਲੀਆ। 1.5 ਲੱਖ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ 1.5 ਲੱਖ ਕਰ ਲਓ। ਸਰ ਕਸਾਈ ਵੀ ਲਿਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀਮਤ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਜ਼ਨ ਚ ਹੈਗਾ ਆਖਰ ਕਿੰਨਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ? 6.5 ਮਣ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ 6.5 6.5 मन से ज्यादा। मुफ्ती साहब 6.5 मन से ज्यादा वजन कम है। एक कट्टा 6.7 मन कट्टा। कहते आजकल कट्टे का गोश्त किन्ना है आजकल रेट? 700 रुपया आजकल रेट है। ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਓ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਹੋਇਆ 700 ਰੁਪਏ। ਸਫੈਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਇਹਦੇ ਚ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈਗਾ ਗੋਸ਼ਤ। 2.5 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। 2.5 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਦੱਸੀ ਤਾਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। 2 लाख रुपए पे आ गए भाईजान। कसाई नहीं बुला लो थे। 2 लाख रुपए। मेरी बात सुने, 2 लाख रुपए कसाई ने बुला लो। ये कसाई तो मुल्ला रेट वाला लाता आपके रेट के बिल्कुल करीब आ चुके हैं। नहीं सर 2 ਲੱਖ ਵਾਰਿਜ ਹੈ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਸਮ ਭਾਂਦੇ ਨੇ 2,10,000 ਨਹੀਂ ਵਾਰਿਜ। ਤੁਸੀਂ 5000 ਡਾ ਦਿਓ ਉਤਲਾ। 245 ਦੇ ਆ ਗਏ। 245 ਤੇ ਆ ਗਈ, ਥੋੜਾ 5 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ 5 ਅਸੀਂ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ 2,15,000। 2,40,000 ਦਾ लो जी मुफ्ती साहब ये 240 पे 240 पे। ਇਹ ਸਿਰ ਥੋੜਾ ਚਲੋ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ 240 ਜੀ 240 ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 5 ਵਧਾ ਕੇ 2.25 ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? सर जी फिर मेरे कट्टा ही बन देंगे, मैं थक गया। अच्छा लगता है। नहीं है मुफ्ती साहब लगता है। ये जी दोबारा जे ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੇਖੋ ਰੇਟ ਇਸ ਲਈ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲਬਾत ਕਰਦੇ ਆ कि वो बार्गेनिंग करें। बार्गेनिंग शरीयत ने हमें बताया है कि बार्गेन करें, पसीने निकालें अपने भी, अगले के भी निकालें, फिर पता चले ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਸੀਨਾ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਰ ਅਜ਼ੀਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। चले जी और फाइनली हुआ ये कि दूसरा सौदा किया। इस दफा मुफ्ती कैसर साहब थे, पहले मुफ्ती सखावत साहब थे। मुफ्ती सखावत साहब का भी सौदा नहीं हो पाया और मुफ्ती कैसर साहब का भी सौदा नहीं हो पाया।